नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 26 सितंबर 2022 से लेकर 2 अक्टूबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कौन कौन से रहेंगे व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह में। 26 सितंबर बड़ी ही पावन तिथि यानी कि सोमवार के दिन शरद ऋतु का आरंभ होगा और इस शरद ऋतु के नवरात्रे, जी हाँ, अश्विन मास के नवरात्रे इस दिन से शुरू हो रहे हैं। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाएगा, जी, विश्व पर्यटन दिवस। 29 सितंबर को वरद चतुर्थी रहेगी तथा 30 सितंबर को ललिता पंचमी रहेगी। उसके बाद जान लेते हैं 1 अक्टूबर को षष्ठी का व्रत रहेगा तथा 2 अक्टूबर को सरस्वती आवाहन और गांधी जयंती रहेगी। तो दोस्तों, ये तो है ब्यौरा इस सप्ताह में आने वाले व्रत, पर्व और त्योहारों का। अब आइए जानते हैं आपका राशिफल। तो चलिए जान लेते हैं क्या रहने वाली है ग्रह गोचर की स्थिति आपकी कुंडली में इस सप्ताह। वृषभ लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके लगन में मंगल विराजमान हैं। सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है। केतु का गोचर चल रहा है कुंडली के छठे भाव में और वहीं शनिदेव आपकी कुंडली के नवम भाव यानी कि आपके भाग्य भाव में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं कुंडली के एकादश भाव में और राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के द्वादश यानी कि 12वें भाव में, मेष राशि में। अब चंद्रमा तो स्थिर रहते नहीं हैं, तो अब चंद्रमा इस सप्ताह आपकी कुंडली के कौन कौन से भाव में गोचर करेंगे, वो है पंचम भाव, छठा भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव। इन चारों भावों में चंद्रमा का गोचर रहेगा। तो आइए जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और साथ ही साथ क्या उपाय करें और क्या रखें सावधानियां। लकी कलर भी बताऊंगी और वीडियो के एंड में बताऊंगी आपको एक ऐसा महा उपाय जिससे आप लोगों की तरक्की भी होगी और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। चलिए, जैसा कि मंगल आपकी कुंडली के लगन में विराजमान है इस समय, तो आक्रोश, गुस्सा, उत्तेजना, बेवजह की चिड़चिड़ाहट आपको इस समय में हो सकती है। इस समय में अगर हम बात करें तो आपके लगन के स्वामी भी नीच के चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्थ से जुड़ी हुई थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको आएंगी। साथ ही साथ सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग आपकी कुंडली के पंचम भाव में बन रहा है, यानी कि आपकी संतान की इस समय बुद्धि से उन्नति हो सकती है। साथ ही साथ इस समय में आपकी संतान कुछ नया भी करने की सोच सकती है। शुक्र वहीं पंचम भाव में नीच के विराजमान है और शुक्र को हम मानते हैं भोग विलास का कारक, शुक्र को हम मानते हैं ऐश्वर्य का कारक। पंचम भाव यानी कि आपके पुण्य कर्मों का, आपके प्रेम का, आपके कंपटीशन का, इस भाव को हम मानते हैं। यहाँ पर नीच के शुक्र विराजमान है तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में थोड़ी खटपट हो सकती है। हालांकि नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, लेकिन इस समय में आप लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जो पहले से प्रेम प्रसंगों में पड़े हुए हैं उनकी इस समय लड़ाई झगड़ा, आपस में कहा सुनी हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो बच्चे किसी प्रकार के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय आप लोगों का बुध से भद्र योग भी यही बन रहा है पंचम भाव में और साथ ही साथ आप लोगों का बुध आदित्य राजयोग भी बना हुआ है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। जैसा कि हमने कहा कि अभी आपके लगन के स्वामी नीच के चल रहे हैं, तो पेट से जुड़ी हुई दिक्कतें, रीनल प्रॉब्लम से जुड़ी हुई, किडनी प्रॉब्लम से जुड़ी हुई थोड़ी सी दिक्कतें आपको सता सकती हैं। लेकिन हाँ, सौंदर्य का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। हो सकता है इस समय में चेहरे पर किसी प्रकार के कील मुहासे या फिर मैं कहूँ स्किन टोन भी थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। अब बात करते हैं आप लोगों के वैवाहिक संबंधों के बारे में।
वैवाहिक संबंधों की अगर मैं बात करूं तो आपके विवाह का स्वामी मंगल लगन में विराजमान है और अपने ही भाव को देख रहे हैं। तो इस समय संबंध थोड़े से, मैं ये नहीं कहूंगी कि खराब होंगे, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन आपकी इस समय संबंधों में रहेगी। इस समय में आपको लग सकता है कि आपकी डिजायर्स जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। आपका लाइफ पार्टनर आपको उतनी ही जगह दे जितना आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें आपके वैवाहिक संबंधों के, रिश्तों के अच्छे रहने के, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर पुरानी कोई झगड़ा चल रहा था या कोई दिक्कतें चल रही थी तो वो ठीक होंगी। एंड ऑफ द वीक सारी परेशानियां आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण अगर कोई मन मुटाव चल रहा था तो वो भी ठीक होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं आपके कारोबार की, आपके बिजनेस की। तो जो लोग किसी प्रकार का तेल से जुड़ा हुआ, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, बोन से जुड़ा हुआ और औषधियों से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का काम करते हैं तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह में आपको मंगलवार के दिन, जी हाँ, आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को भोग अवश्य लगाना है और उस भोग को आपने घर नहीं लेकर आना है, उस भोग को आपने बच्चों में वितरित कर देना है। साथ ही साथ आप इस समय में अगर शनि के मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, शनि के दान आपने इस समय में नहीं करना है, क्योंकि शनि आपके भाग्य के भी स्वामी हैं और भाग्य भाव में ही विराजमान है। तो कहीं ना कहीं अगर आप दान करेंगे तो आपके भाग्य में थोड़ी कमी आएगी, या मैं ये कहूंगी कि शनि के दान आप करेंगे। भाग्य, किसी भी दान को करने से भाग्य में कमी नहीं आती है, लेकिन भाग्य के स्वामी के दान आपने नहीं करने हैं। अब अगली बात, आप लोगों की इस समय में जो भी इच्छाएं रही हैं या जो भी चीज आप खरीदने की सोच रहे थे वो पूरी हो सकती है, लेकिन पैसे का व्यय बहुत अधिक होगा, अपव्यय आपका हो सकता है। साथ ही साथ आपके माता पिता की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ओवरऑल यदि मैं बात करूं, सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। बस सिर्फ और सिर्फ आपको जो ध्यान रखना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करके चलना है और किसी भी प्रकार से वाहन को चलाते हुए आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। दोस्तों, ये टाइम पीरियड आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड हो सकता है। वाहन को सोच समझकर चलाएं और किसी भी प्रकार के बिजली के करंट से अवश्य बचकर रहें। यदि आप कुछ काम ऐसा कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हो सकता है इस समय में किसी प्रकार का करंट, झटका इत्यादि आपको लग सकता है। लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है पिंक कलर और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 2। मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो चैनल पे आते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई देर किस बात की है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कर दीजिए ताकि किसी और का भी भला हो सके। यदि आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अपने लाइव शो में फ्री सेवा का भी आप लोगों को मौका देती हूँ। साथ में आप लोगों के सवालों के जवाब बिल्कुल फ्री देती हूँ। उसके लिए जुड़े रहिए हमसे। हमारे YouTube चैनल पर गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। वाणी को यही विराम देते हुए तब तक के लिए जय मां भगवती।